हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे एयरफोर्स के लिए इंग्लिश का पिछले साल का प्रश्न पत्र कराऊंगा। इंग्लिश का यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर है। यहाँ पे मैंने पैसेज को केवल नहीं ले पाए, पैसे नहीं मिल पाया था। ठीक है, तो यहाँ पे केवल 18 क्वेश्चन मैंने ऐड कर लिए, 2-3 क्वेश्चन अपने हिसाब से जोड़ लिए, टोटल 18 क्वेश्चन है। ठीक है, तो 18 में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। इसमें एक सिनोनिम एक एंटोनिम अपने मन से मैंने ज़्यादा ऐड किया है। आप लोगों को 18 में स्कोर बताना है आपका कितना स्कोर बना। ठीक है, चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और आपका चलो देखते हैं। आपका ये लिखा स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड। ठीक है, स्पोर्ट द मिस स्पेल्ड आपका दिया गया 5वां नंबर प्रश्न। तो देखो, अनबिटन की स्पेलिंग थोड़ी गलत लिखी है, UNI नहीं लगेगा, UNBIDDEN होता है। अनबिटन मतलब क्या होता है आपका, बिन बुलाए। और सिविलिटी मान होता है शिष्टाचार, और जेंटलिटी माने क्या होता है, शिष्टाचार। और एम यहाँ पे एम बना है, एमिबिलिटी माने क्या होता है, सुशीलता। ये तीनों स्पेलिंग सही थी, लेकिन ये चौथे में गलती थी। साइनोनियम पूछा गया गरुलस का, गोरलस का साइनोनियम यहाँ पे पूछा गया। गोरलस माने होता है बहुत ज़्यादा बातूनी है जो। ठीक है, तो टालकेटू माने भी होता है बातूनी, तो राइट ऑप्शन तो यही बनेगा। ह्यूज माने होता है बड़ा विशाल, लार्ज मतलब होता है बड़ा, वैलिड मतलब VALID होता है, यहाँ ई नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग में गलती, VALID, वैलिड मतलब होता है मान्य जो। ठीक है, चलो तो यहाँ पे 7वें नंबर में पैथेटिक दिया गया। एंटोनियम पूछा गया, पैथेटिक माने होता है करुणाजनक। ठीक है, एक तरफ करुणाजनक है और एक तरफ कॉमिकल मतलब हास्यजनक है, हास्यजनक। अब ये पैथेटिक मतलब होता है करुणाजनक, तो राइट ऑप्शन बनेगा अपोजिट। ओपाक मतलब होता है अपारदर्शी, त्रिविल मन होता है तुच्छ, रिफाइंड मतलब होता है परिष्कृत करना या बाहर किया। अगला दिया 8वें नंबर प्रश्न है। चलो भाई, अगला प्रश्न आपका दिया गया 8वां नंबर, चेंज द नरेशन दिया है। ठीक है, नरेशन आपका भाई डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है। तो ही सेड टू मी वेयर इज योर फ्रेंड। तो 8वें नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो आपका ये होता है WH फैमिली वाले, ठीक है, वाट वाई, ये रिपोर्टिंग स्पीच में WH ही रहेंगे, तो मतलब वेयर का वेयर रहेगा। इसमें 2 कंजक्शन ऐड कर दिए गए, ये गलत है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब है आपका यहाँ पे जो डायर लगा वो गलत हो गया। ठीक है, 2 कंजक्शन थोड़ी लगेंगे, इसलिए वेयर ही लगेगा। और ही आस्क्ड मी वेयर माई फ्रेंड वाज, राइट ऑप्शन आप देखो, क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन मार्क वाला ये क्वेश्चन है, इसलिए वाज आपका बाद में लगेगा, तीसरा राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब आपकी बाद में लगेगी। अगला दिया 9वां नंबर है, चेंज द वॉइस। वॉइस आपके 2 होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। लिखा क्या है, प्लेस द डोर, इसमें आदेश दिया जा रहा है, तो लेट द डोर बी प्लेस्ड। ठीक है, जैसे वो वाला क्वेश्चन पढ़ा होगा, ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपनड। तो ये आपका वो रूल चलता है। जैसे इसमें रूल क्या होता है, लेट प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये रूल चलता है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो होगी नहीं। लेट द ऑर्डर बी प्लेस्ड, जिसमें आदेश दिया जाता है, आदेश का भाव प्रकट हो, उसमें लगाते हैं। अब 10वें नंबर PQRS वाला एक क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा जरूर। ठीक है, तो देखते हैं क्या आएगा। चलो तो 10वां नंबर प्रश्न है, देखते हैं क्या राइट ऑप्शन बन सकता है। चलो भाई, तो बताइए राइट ऑप्शन क्या होगा। देखो, क्यों लास्ट में नहीं आया, क्योंकि प्रपोजिशन कभी लास्ट में नहीं होती है, सेंटेंस के लास्ट में प्रपोजिशन नहीं आती है। तो यहाँ पे क्यू वाला जो ऑप्शन है लास्ट वाला वो खत्म हो गया। या तो आर से स्टार्ट होगा, या तो क्यू से, या तो एस से। अब देखते हैं किससे स्टार्ट हो। करेक्टर के बाद में आपका क्या आ सकता है, करेक्टर के बाद में आपका वुड भी आएगा कि आपका कलेक्टर ऑफ द डिसीज्ड, ये तो हो नहीं सकता आपका। ठीक है, और आपका दिया गया है द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनाउंस दैट फाइनेंशियल assistance would be provided to the next of kin of the deceased। बिल्कुल सही है, किन ऑफ लगता है। ठीक है, किन ऑफ लगता है, आपको पता होना चाहिए। तो ये राइट ऑप्शन तो आपका QRQPS मतलब तीसरा राइट ऑप्शन दोस्तों बन रहा है। आप लोग देख लेना 10वें को, ऐसे तीसरा सही है, आप लोग मिला लेना एक बार क्वेश्चन को। चलो अगला देखते हैं। 11 नंबर दिया गया, पिलर ऑफ पॉनी। पॉनी का पिलर क्या हो जाएगा आपका, पॉनी हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। लैंड लॉर्ड, लैंड लॉर्ड का फेमनाइन पूछा गया, तो लैंड लेडी हो जाएगा, LAN, लैंड लेडी LADY, लैंड लेडी हो जाएगा। फिर डिग का पास्ट फॉर्म पूछा गया, डिग का पास्ट फॉर्म डग हो जाएगा। ठीक है, डग मतलब खोदना कह सकते हो, कोई दिक्कत होगी नहीं। अगला देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न आपका दिया गया, आई कैन नॉट, इसमें नो एरर वाला क्वेश्चन है। 14 नंबर जो है आपका नो एरर है। आई कैन नॉट गो ऑन डू नथिंग, नो एरर। तो 14 नंबर में क्या गलती है, तो गो ऑन डूइंग होगा, गो ऑन डूइंग नथिंग होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग ड्राइंग कर लेना। चलो
आई कैन नॉट गो ऑन डूइंग नथिंग। अगला दिया गया है रिम्यू टू दिया गया है, इट इज़ टू हॉट दीज डेज, टू की जगह सो लगेगा, इट इज़ सो हॉट डैट इट इज़ प्रॉपर, ए सो हॉट दीज डेज डैट इज प्रॉपर। तो राइट ऑप्शन तो आपका कौन सा बन सकता है आप लोग बताइए, या फिर देन इट इज़ प्रॉपर आप लोगों ने सुना होगा। तो देखो पहले ही बता दे रहे हैं, देखो सो के बाद में क्या आता है, देन इट इज़ प्रॉपर आता है, देन इट इज़ प्रॉपर आता है, ठीक है। और या तो फिर एक रूल और चलता है, सो के बाद में डैट ही कैन नॉट वाला रूल चलता है। अगर प्रेजेंट में रहता है तो कैन नॉट होता है, अगर पास्ट में रहता है तो कुड नॉट होता है, ठीक है। अगर आपका इजेमार दिया जाता है तो कैन लेते हैं, कैन को लेते हैं, ठीक है। अगर वाज बार होता है वो तो वो उसका पास्ट ले लेते हैं, मतलब कुड ले लेते हैं। अगर ये सेंटेंस देखो पास्ट होता है तो वो निगेटिव लेते हैं, कुड नॉट ले लेते हैं। आप लोगों को पता है नॉट में ले लेते हैं, ठीक है। चलो इसको आप लोगों को ये 15 नंबर क्वेश्चन सबसे लास्ट में बताएं, क्योंकि इसमें थोड़ा आप लोगों को समझ में कम आया होगा। वैसे तीसरा राइट है, इसको बाद में बताएंगे। 16 नंबर दिया गया पंचुएशन द फॉलोइंग, ही सेज टू मी आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट। 16 नंबर दिया गया। चलो 16 नंबर प्रश्न का आप लोग बताइए क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो इसमें आई गायब कर दिया गया, पहला गलत हो गया, ठीक है। और आप लोगों का यहाँ पे फुटबॉल के बाद में आपका कॉमन इन्वर्टेड कॉमा लगाया गया, ये गलत है। यहाँ पे प्रेफर के बाद में लगाया, ये गलत है। आपका दूसरा सही है। इसमें क्या ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई प्रेफर फुटबॉल टू क्रिकेट फुल स्टॉप कॉमन इन्वर्टेड कॉमा बंद, बिल्कुल सही है, ठीक है। जो बात कही जाती है रिपोर्टेड स्पीच में उसको कॉमन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही लिखा जाता है, तो यही तो आपकी बिल्कुल सही लिखा है, ठीक है। दूसरा सही है। 15 नंबर आपको लास्ट में बताएंगे, ऐड फ्यूल टू द फायर। तो मतलब आपका क्या होगा, बी ऑप्शन सोच रहे होगा, सही है, क्योंकि ऐड फ्यूल टू फायर, ठीक है। आग, तेल में आग लगा ले रहे हैं, तेल में आग जोड़ दे रहे हैं, ऐसे आप लोग तो समझ रहे हो उसकी हिंदी। लेकिन एग्रावेट प्रॉब्लम मतलब कि एग्रावेट मतलब होता है बढ़ाना, बढ़ा चढ़ा देना, प्रॉब्लम समस्या को बढ़ा चढ़ा देना, तो हो जाएगा एग्रावेट प्रॉब्लम। अगला दिया गया गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग टू मीडिएट बिटवीन टू पार्टीज इन ए डिस्प्यूट। तो 18 नंबर प्रश्न दिया गया, इसका क्या होगा बताइए जरा, इंटरसीड हो जाएगा, इंटरसीड, इंटरसीड। आप लोगों को स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहे अच्छी तरह, ठीक है। INTERCEDE, INTERCEDE, इंटरसीड मतलब होता है रक्षा करना, ठीक है। अगला दिया गया रूबी इज डैश डॉलर ऑफ द टू गर्ल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका रूल है, क्योंकि देखो इसमें रूल क्या है, आपका दा के बाद में कंपैरेटिव डिग्री आएगी तब, वैसे दा लगता नहीं है, दा सुपरलेटिव डिग्री पहले दा लगता है, लेकिन दा के बाद में कंपैरेटिव डिग्री तब आ जाता है जब उसके बाद में ऑफ द टू लगा होता है। क्या लगा होता है, ऑफ द टू अगर लगा है तो उसके पहले कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले दा लगता है, ये आपका नियम है, तो आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। सिंपल है, वैसे सबको पता होगा। अब लिखा हेयर इज, अब ये आप ऑप्शन देख के ही राइट ऑप्शन पहुंच जाएंगे, ठीक है। वैसे लेकिन आप लोग क्वेश्चन पढ़िए, हर डैश ग्रे बट हर आइज आर ब्लू। देखते जाए इस क्वेश्चन में क्या है। तो पहली बात तो हेयर आपका हेयर्स नहीं होता कभी, तो ये गलत हो गया। अब हेयर आपका जो बाल है अनकाउंटेबल है, मतलब इसको पीड़ा नहीं बना सकते, मतलब ये सिंगुलर फॉर्म रहेगा, हेल्पिंग वर्ड सिंगुलर ही देगा। तो यहाँ पे जो 20 का पहला राइट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है भाई, अनकाउंटेबल है हेयर बाल, ठीक है। चलो अगला दिया गया द पीपल ऑफ दिस विलेज डैश हार्ड वर्किंग। तो 21 नंबर प्रश्न का बताइए राइट ऑप्शन आपका क्या बनेगा। इजेमार लगा है तो, और इसके बाद मतलब ING फॉर्म आई है हार्ड वर्किंग, तो इजेमार वाला सिस्टम रहेगा। और पीपल है मतलब बहुत से लोग हैं विलेज के, तो आर लगेगा, इसलिए इज नहीं लगेगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा यहाँ के जो गांव के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कैसे हैं, हार्ड वर्किंग परिश्रमी हैं। गांव के यहाँ के गांव के लोग बहुत ज़्यादा परिश्रमी हैं, तो आर लगेगा। द पीपल ऑफ दिस विलेज, इस गांव के लोग बहुत ज़्यादा कैसे हैं, परिश्रमी हैं, तो हो जाएगा आर हार्ड वर्किंग, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन। अगला दिया गया है पीपल मतलब होता है, पीपल मतलब लोग होता है, ये प्यूलर है इसलिए आर लगा दोस्तों, ठीक है। ही प्लाइज बिटवीन मुंबई डैश पूना। तो 22 नंबर का हो जाएगा मुंबई एंड पूना, क्योंकि बिटवीन के बाद में एंड लगता है, बिटवीन के बाद में हमेशा एंड लगता है, ये प्रीपोजिशन का रूल है, पढ़ लेना दोस्तों, ठीक है। 18 क्वेश्चन लगभग आपको कराए थे और पैसेज आपका नहीं लिया था, ठीक है। चलो भाई आप लोगों को ये 15 वाला क्वेश्चन रूल बताना था, ठीक है, बताते हैं ज़रा। अगर सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो वो हमेशा नेगेटिव बनता है। नेगेटिव में दो चीज़ें बनती, जब सेंटेंस कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। आप लोग खाली पेज में बताते रुकिएगा, सुनिएगा ध्यान से। जब सेंटेंस पॉजिटिव होता है तो उसके हमेशा नेगेटिव बनता है,
निगेटिव में या तो फिर कैन नॉट बनता है, निगेटिव ही बनेगा तो कैन नॉट बनेगा, या फिर कुड नॉट। कुड नॉट, कैन, कैन का अब ये है कि कुड नॉट बनेगा या फिर कैन नॉट बनेगा, ठीक है। कैन हमेशा लगता है, जैसे कि इज एम आर दिया जाए तब कैन लगेगा, और इज एम आर का पार्ट होता है वाज वर, ठीक है, तो वो कुड लगेगा। आप समझ गए होगे, ठीक है। अगर ये आपका ये नेगेटिव दिया जाए तो फिर पॉजिटिव बनेगा, कैन बनेगा, कुड बनेगा केवल, ठीक है। चलो, पास्ट दिया जाए तब कुड लगता है, और नॉट कब लगता है पता होगा, पॉजिटिव सेंटेंस दिया जाए तब नॉट लगता है। जैसे इसमें कहीं नॉट नहीं दिया गया, इसलिए आपका निगेटिव बनेगा। या फिर इसका दूसरा रूल है, या तो फिर सो लगा के देन इट इज़ प्रॉपर का रूल चलता है, देन इट इज़ प्रॉपर। राइट ऑप्शन आपका तीसरा था। अगर दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आया तो छोटा सा लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ये आपका पिछले साल का पेपर था, पेपर का पैटर्न आप लोगों ने देख लिया, इसी टाइप का आपका एयरफोर्स का पेपर बनता है, ठीक है।